अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सबसे पहले तो आप लोगों को ईद उल फितर की बहुत सी खुशियां मुबारक हों। अल्लाह ताला आपको इसी तरह की हज़ारों ईदें जो है वो अपनी ज़िंदगी के अंदर देखना नसीब फरमाए। तो गाइस, हमारे चैनल की ये पहली वीडियो है और इस वीडियो के अंदर जो है वो मैं जो लेटेस्ट वार जो चल रही है दुनिया के अंदर अमेरिका, इजराइल और ईरान की, उसके हवाले से जो है वो साइकोलॉजिकल एनालिसिस जो है वो लेकर आप लोगों के सामने हाजिर खिदमत हूँ। आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग ये चीज़ जानने की कोशिश करेंगे कि ये जो लेटेस्ट दुनिया के अंदर जंग चल रही है ईरान, इजराइल और अमेरिका की, इसके पीछे कौन से साइकोलॉजिकल ट्रिगर्स हैं जो कि इन कौमों को जो है वो जंग के ऊपर उकसा रहे हैं, जो कि इन लोगों के जो लीडरान्स हैं उनको जंग के ऊपर उकसा रहे हैं। क्या अगर हम लोग इनके जो ट्रिगर्स हैं उनको आइडेंटिफाई करके उनका सोल्यूशन निकालते हैं तो क्या आने वाले दिनों के अंदर जंग को रोकना पॉसिबल हो सकेगा? तो यही आज की हम इस वीडियो के अंदर जो है वो डिस्कशन करने वाले हैं। वेल, अस्सलाम वालेकुम, आई एम कलीमुल हादी, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट एंड एजुकेशनल काउंसलर। गाइस, इस चैनल के ऊपर जो है हम साइकोलॉजी के रिलेटेड जो है वो डिफरेंट टाइप के जो एनालिसिस हैं वो इस चैनल के ऊपर डिस्कस करते रहेंगे। तो अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आज ही हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी फैमिली का हिस्सा ज़रूर बन जाए और अपने दोस्तों के साथ जो है इस तरह का कंटेंट जो है वो लाजमी शेयर कर दिया करें। गाइस, दुनिया इस वक्त ईरान, इजराइल और अमेरिका की जंगों के अंदर जो मिसाइल चल रहे हैं, जो असला चल रहा है और जो हथियार यूज़ हो रहे हैं उनकी गिनती करती हुई नज़र आ रही है कि किस मुल्क ने किसके ऊपर कितने मिसाइल दागे हैं। लेकिन बतौर क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट मैं इससे आगे की चीज़ें जो हैं वो आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाला हूँ इस वीडियो के अंदर। मैं आप लोगों को इन मुल्कों के जो, इन कंट्रीज़ के जो लीडरान्स हैं उनके बिहाइंड द माइंड, उनके दिमाग के पीछे, उनके अनकॉन्शियस माइंड के अंदर कौन से ऐसे साइकोलॉजिकल ट्रिगर्स हैं जिनकी वजह से वो लोग आज इस जंग के अंदर जो है उनको उकसाया जा रहा है और वो लोग जो है वो इस जंग को जो है वो लेकर चल रहे हैं, इस जंग के अंदर जो है अपना लीडिंग रोल जो है वो अदा कर रहे हैं। तो बतौर क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट गाइस, मैं आप लोगों को एक चीज़ क्लियर करता चलूँ कि जो हमारा डीएनए है ये हमारी पहचान होता है और इसी डीएनए की वजह से जो है वो आज के जितने भी तनाज़ात हैं इस वक्त दुनिया के अंदर चल रहे हैं वो इसी डीएनए की वजह से चल रहे हैं। 2015 के अंदर एक रिसर्च हुई थी माउंट सिनाई अस्पताल के अंदर। वहाँ पर जो है वो होलोकॉस्ट से बच्चे जो बच गए थे उनके ऊपर मुतालिया किया गया था, उन पर स्टडी की गई थी और वहाँ के रिसर्चर्स ने इस चीज़ का अंदाज़ा लगाया था कि जो बच्चे बच चुके हैं उनके जो जेनेटिक्स हैं, उनके जो जीन्स हैं वो हूबहू उनके वालिदैन की तरह हैं जिन्होंने अपनी ज़िंदगी के अंदर बहुत सारे सदमे, बहुत सारे ट्रोमर्स और बहुत सारी परेशानियों का सामना किया था। लेकिन बच्चे जो हैं उन्होंने उस तरह का सदमा जो है, उस तरह का ट्रोमा जो है वो बर्दाश्त नहीं किया। तो यहाँ से उन रिसर्चर्स ने एक नतीजा अखज़ किया था। उन्होंने कहा था कि जो जेनेटिक्स हैं, जो जीन्स हैं वो हमारे डीएनए के थ्रू जो है वो अगली नस्ल के अंदर जो है वो कन्वर्ट होते रहते हैं, वो अगली नस्ल के अंदर जो है वो जाते रहते हैं। तो इसी सिनेरियो को अगर हम लोग इजराइल की जंग के ऊपर देखते हैं तो इजराइल की जो जंग है, इन्होंने अपने बहुत सारे पास्ट के अंदर जो है वो अपने ऊपर जुल्म बर्दाश्त किए हैं इस कौम ने, और आज वही जो जुल्म है उनके जेनेटिक्स के अंदर, उनके जीन्स के अंदर इस नई नस्ल के अंदर आ चुके हैं। और ये लोग जो है वो अपना सर्वाइवल जो है वो चाहते हैं और ये लोग चाहते हैं कि अगर आज हमने कुछ ना किया तो 1950 का जो दौर है वो वापस आ जाएगा और ये कौम जो है वो दोबारा महकूम हो जाएगी और इन लोगों के ऊपर जो है, इस कौम के ऊपर जो है वो कोई नया हुक्मरान आ जाएगा। इसे क्लिनिकल टर्मिनोलॉजी के अंदर जो है हम लोग हाइपर विजिलेंस कहते हैं, यानी कि हर वो चीज़ जो आप लोगों के करीब आती है और आप लोगों का दिमाग जो है उसको अपने लिए ख़तरा महसूस करता है और उस ख़तरे को भांपते हुए आपका दिमाग जो है वो आपके जिस्म को जो है वो एक्टिवेट करता है और आपको उस ख़तरे के ख़िलाफ़ जो है वो रिएक्शन करने के लिए उकसाता है। तो इसकी दूसरी तरफ अगर हम लोग ईरान का जो पर्सपेक्टिव है, ईरान के जो लोगों की साइकोलॉजी है, ईरान के जो लोगों का, जो लीडरान्स का जो मेंटल स्ट्रेंथ है, अगर उसको हम देखते हैं तो वहाँ पर जो है वो नार्सिस्टिक इंजरी का जो पहलू है वो वाज़े तौर पर आप लोगों को देखने को मिलेगा, क्योंकि ये वो कौम है जिसको दुनिया के अंदर कभी भी इज़्ज़त नहीं मिली। ये वो कौम है जिसको हमेशा दबाया गया है। ये वो कौम है जिसकी जो वर्थ है, जिसकी जो सेल्फ आइडेंटिटी है उसको अपनाया नहीं गया, उसको इंकरेज नहीं किया गया। और यही जो वजूहात हैं ये आज इस कौम के अंदर जो है वो वाज़े तौर पर हम लोगों को देखने को मिल रही हैं। अगर मैं साइंटिफिकली क्लिनिकल साइकोलॉजी की लैंग्वेज के अंदर अगर मैं इस चीज़ को डिस्कस करूं तो ये हम लोग इसको इस तरह से कह सकते हैं कि ये वो बच्चा है जिसे सारी उम्र जो है वो दबाया गया है, उसके ऊपर प्रेशर डाला गया है। लेकिन जब यही बच्चा जो है वो बड़ा होता है और बालिग होता है तो ये चीख कर अपना जो वजूद है वो लोगों को दिखाता है
کہ جی میں بھی اس دنیا کا حصہ ہوں, میرا جو وجود ہے وہ اس دنیا کے اندر پایا جاتا ہے, اور میری بھی ایک جو ہے وہ سیلف آئیڈینٹی جو ہے وہ بقایا پائی جاتی ہے. اسی طرح اگر ہم امریکہ کا رول دیکھتے ہیں, امریکہ کے اوپر بات کرتے ہیں, تو وہاں پر جو لوگ ہیں, وہاں کے جو لیڈرانز ہیں, ان کے اندر جو ہے وہ مسیحا کمپلیکس کا جو ڈس آرڈر ہے یا جو ٹرم ہے وہ بہت زیادہ پائی جاتی ہے, کیونکہ امریکہ کو اس طرح لگتا ہے کہ کوئی بھی دنیا کے اندر کام ہے وہ ان کی اجازت کے بغیر نہیں ہو سکتا, ان کی جو سپرویژن ہے اس کے بغیر نہیں ہو سکتا. اور یہ چیز جو ہے وہ ڈونلڈ ٹرمپ نے بہت واضح طور پر مختلف اپنے نیوز کے اندر جو ہے وہ بات کی ہے, اور مختلف جو انہوں نے اپنے پروگرامز کیے ہیں وہاں پر جو ہے وہ واضح طور پر ان کی پرسنالٹی کے اندر اور ان کی جو لینگویج ہے اس کے اندر واضح طور پر یہ چیز دیکھنے کو ملتی ہے. تو یہ سب چیزیں جو ہے یہ گرینڈیوسٹی کی طرف اشارہ کرتی ہیں, جس کے اندر جو ہے وہ لوگ اپنے اندرونی جو عدم تحفظ ہے اس کو چھپانے کی کوشش کر رہے ہیں, اور لوگوں کو جو ہے وہ جنگ کی طرف دھکیل رہے ہیں. اور یہ بھی ایک طرح کی نارسسٹک پرسنالٹی جو ہے وہ امریکہ کے لیڈرانز کے اندر جو ہے وہ پائی جاتی ہے, جس کی وجہ سے وہ لوگ جو ہے وہ دنیا کے لیے تباہی کا سامان جو ہے وہ کریٹ کر رہے ہیں. تو گائز اگر ایک لائن کے اندر میں اس ساری ویڈیو کا اگر نچوڑ آپ لوگوں کے سامنے رکھتا ہوں اور اس کا حل ایک لائن کے اندر میں اگر آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتا ہوں, تو وہ حل یہ ہے بیکم اے پروفیشنل کلینیکل سائیکالوجسٹ, کہ اگر ہم لوگ اس سارے سینیریو کا حل چاہتے ہیں تو ہمیں چیزوں کے اوپر ریئیکٹ کرنے کی بجائے ان کو پروسیس کرنا سیکھنا ہوگا. اور یہ چیز اسرائیل کے لیڈرانز کو, اسرائیل کی قوم کو, ایران کے لوگوں کو اور امریکہ کے لوگوں کو سیکھنا ہوگی کہ اگر ہم لوگ چیزوں کو پروسیس کرنا سیکھ جاتے ہیں, چیزوں کو پروسیس کرتے ہیں, انالائز کرتے ہیں, تو کبھی بھی ہم لوگ جنگوں کی طرف نہیں جا سکتے, کیونکہ جو ہمارا انکانشیس مائنڈ ہے, جو ہمارے جینیٹکس ہیں, جو ہمارا ڈی این اے ہے, وہ اس طرح کا ڈیولپ ہو چکا ہے کہ ہمیں وراثت کے اندر جو ہے وہ یہ چیز ملی ہے کہ ہم نے لڑنا ہے اور اپنا حق جو ہے وہ دنیا سے لینا ہے. تو اگر ہم لوگ چیزوں کو پروسیس کرتے ہیں تو ہم اس پروسیس کو جو ہے وہ بہت اچھے سے آئیڈینٹیفائی کرتے ہوئے چلے جائیں گے, اور کبھی بھی جو ہے ہم لوگ جنگوں کی طرف نہیں جا سکیں گے. تو گائز امید کرتا ہوں کہ آج کا یہ کنٹینٹ آپ لوگوں کے لیے بہت زیادہ ویلیویبل رہا ہوگا, اور یہ ہمارے چینل کی پہلی ویڈیو ہے. تو اگر آپ لوگوں کو یہ کنٹینٹ ہمارا پسند آتا ہے تو آج ہی ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر کے ہماری فیملی کا حصہ ضرور بن جائیں, اور اس طرح کا مزید لیٹسٹ کنٹینٹ دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو شیئر کریں, ویڈیوز کو شیئر کریں, ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں, اور اپنی جو رائے ہے, آپ کی جو اوپینین ہے وہ ہمارے ساتھ کمنٹ سیکشن کے اندر جو ہے وہ ضرور شیئر کیجئے گا. انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے اندر, تب تک اپنی مینٹل ہیلتھ کا, اپنے ارد گرد کے لوگوں کا بہت سا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.